अभिजीत देशमुख जी, देवंश गुरु। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे परमेश्वर, आपने मुझे ये स्वप्न और सामर्थ्य प्रदान किया कि मैं अपने किसान भाइयों की भलाई के लिए शुगर फैक्ट्री खड़ी की, परंतु जब मैंने अपने जीवन का सर्वस्व उसमें लगा दिया, उसे पूर्ण किया, तो क्यों मुझे असफलता और दुख की प्राप्ति हुई? हे प्रभु, यदि मुझे सब खोना ही था तो आपने मुझे ये सामर्थ्य और अवसर ही क्यों दिया? क्या मेरे साथ हुए संघर्ष, धोखे, अकाल का कोई गूढ़ कारण है, या मेरी परीक्षा या कर्मों का फल है? समझाने। पूर्व का जो प्रारब्ध है वो जीव की लौकिक सफलता में बाधा पहुंचाता है या लौकिक सफलता में सहयोग करता है। शुभ और अशुभ कर्म हमारे जन्म जन्मांतर के हमारे पीछे से पड़े हुए हैं। लौकिक सफलता, अलौकिक सफलता, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता, तत्व ज्ञान, प्रेम, इसके लिए प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं भजन के द्वारा। भजन है नहीं, लौकिक कर्म है। तो शुभ और अशुभ कर्म जो आप किए हुए हैं वो अशुभ कर्म आपको बाधा पहुंचा रहे, इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कृतम कर्म है, जो हमारे द्वारा किए हुए अशुभ कर्म है, जो शुभ कर्म है, ना चाहते हुए भी जैसे हमें दुख भोगना पड़ता है, ऐसे संयोग वसात सुख भी प्राप्त हो जाता है। इसमें हम लोगों को चाहिए थोड़ा विवेकवान बने और भगवान को दोष ना दें। हमारे द्वारा किए हुए इसी जन्म के पाप कर्म देख लीजिए। आप न्यायाधीश भी बनिए और आप अपने रजिस्टर को जांचिए, जब से आपकी सुधि रही हो अभी तक के, और वो पाप जिनका ना दंड मिला है ना आपने प्रायश्चित किया है, वो अगर उनका दंड और प्रायश्चित मिले तो कितना भयानक होगा, विचार करके देखिए। ऐसे हमारे पूर्व जन्मकृत बहुत से ऐसे अशुभ हैं जो हमको दंड देने के लिए तत्पर है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान की आराधना करो, भगवान का नाम जप करो। यही कर्म ऐसा है कि सब कर्मों को विध्वंस करके कर्मों से परे आपको पहुंचा दे। नहीं तो गुरुदेव, मैं रोज नाम जप करता हूँ 2 साल से गुरुदेव, लेकिन जब मैं राधा नाम जप करता हूँ गुरुदेव, तो मेरे मुख में ओम गुरुदेवाय नमः आता है गुरुदेव, और ये बार बार आता है। ये 2 सालों से हो रहा है गुरुदेव। तो मैं किस नाम से? देखो, प्रणव भी भगवान का नाम है, गुरुदेव भी भगवान का नाम है, राधा नाम भी प्रभु का ही तो नाम है। वही प्रभु राधा बने, वही प्रभु कृष्ण बने। कोई रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्यै तस्मै नमो नमः। जो रस परमानंद स्वरूप है वही 2 रूपों में खेल रहा है। अब ये ध्यान रखो, ये नई खेती है। जो पुरानी खेती में बोया है वो तो हमें काटना पड़ेगा। अब जो नई खेती तैयार है, ये बहुत बढ़िया फसल है, इसमें सुख ही सुख प्राप्त होगा। जहां दुख का आत्यंतिक क्षय है वो है परमात्मा की आराधना। जहां लेस मात्र भी दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है, और संसार में लेस मात्र सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम। तो हम दुखालय में सुख खोज रहे हैं और जहां सुख है उधर से विमुख है, इसलिए हमारी बात नहीं बन पा रही है। तो आप शुगर फैक्ट्री किसानों के लिए नहीं, शुगर फैक्ट्री अपनी विलासिता अपने लिए सुखी है। ये तो हम बाद में शब्दावली जोड़ रहे हैं, मेरी बात समझना। चूंकि आप अध्यात्म की जगह में बैठे हो इसलिए कह रहे। अगर परोपकार की भावना होती तो खेद होता ही नहीं। परोपकार की भावना होती तो खेद होता ही नहीं। स्वार्थ की भावना है, इसलिए खेद भरे शब्द निकले कि अगर उजाड़ना ही था तो सवारा क्यों। बराबर गुरुदेव। तो हम अपने लोग क्या है, शब्द से ही उस धरा को पकड़ा जाता है। इसलिए प्यारे, जो हुआ उसे छोड़ो, आगे का संभाल लो। वर्तमान न बिगड़े तो भूत और भविष्य दोनों पावन हो जाएंगे। वर्तमान यदि भगवत में है तो हमारा भूत भविष्य भगवत में हो जाएगा। भूत जो हुआ वो तो बीत गया, आगे जो भविष्य आएगा वो बड़ा मंगलमय होगा यदि हमारा नाम जब चल रहा है, भगवत आराधना चल रही है। चिंता मत करो, ये उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। सुबह था राज्याभिषेक और शाम के हो गया 14 वर्ष का वनवास। भगवान को हो गया तो हम लोग तो इंसान है यार। भगवान को हो गया तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जहां सुबह चक्रवर्ती सम्राट पर पद पर अभिषिक्त होना था, वहां शाम के ही 14 वर्ष का वनवास हो गया भगवान को। तो ये मानव जीवन, ये संघर्षमय जीवन है, इसमें हमको हारना नहीं है, हार करके भी जीतना है।
हम फिर प्रयास करेंगे और किसी व्यापार में प्रयास करेंगे, हमें हारना नहीं। ठीक है गुरुदेव गुरुदेव मैं ओम गुरुदेवाय नमः आपके मुख से सुनना चाहता हूँ गुरुदेव। हमारे मुख से तो राधा 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 राधा, क्योंकि अपनी रुचि में हमको मत चलाओ, हमारी रुचि में चलो तब तो बात बोलेगी, है नहीं? अपनी रुचि में यदि गुरुदेव को चलाओगे तो तुम गुरु हुए, वो चेला हुए। तो हमें लगता है राधा राधा जपो, मन की चाल में मत फंसो, राधा ही गुरु है, गुरु ही राधा है, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है? और आनंदित रहो, घाटा मुनाफा में विक्षिप्त मत हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये सिद्धि है, ये परमार्थ की सिद्धि है, द्वंद्व विमुक्ता होना है। अरे हम भगवान के अंश है यार, ये मुनाफा और घाटा सब यही बैंक में पड़ा रहेगा। अभी मरोगे ना तो ना शुगर फैक्ट्री जाएगी, ना शुगर की कमाई जाएगी, और ना शरीर का शुगर जाएगा, यही सब रह जाएगा। इसलिए राधा 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 नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला, जिह्वास्तु में विह्वला राधा नाम सुधा रसम, राधा राधा राधा। स्वाति जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान हमसे प्रसन्न है ये कैसे पता चलेगा? जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। अगर भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी भगवान प्रसन्न होते हैं तो साधु समागम दे देते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। अगर संत समागम मिल गया, भगवान का नाम यश गुण कीर्तन सुनने को मिल रहा है, भगवान हम पे प्रसन्न है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। यदि संत समागम मिल गया तो भगवान हम पर प्रसन्न है, यह हमें पक्का विश्वास है। और तो हम मायाकृत वस्तुओं के आने जाने को भगवान की प्रसन्नता नहीं जोड़ते। भगवान की प्रसन्नता सच्चिदानंद वृत्ति बने, हमारी चित्त वृत्ति संसार से अलग होकर भगवान के चिंतन में लगे, भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। किसका प्रसन्नता समझ पा रहे हैं आप? आपका मतलब क्या नौकरी लग जाए तो भगवान प्रसन्न नहीं, भगवान की प्रसन्नता का हेतु। भगवान हमसे बात करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी श्रवणेंद्री बाहर की बातें सुन रही तो कैसे सुन पाओगे भगवान की बात? तुम्हारी नेत्रेंद्री बाहर का नानात्व तो देख रहे हैं तो कैसे भगवान को देख पाओगे? नहीं तो भगवान के बिना बिजली इसमें है ना, ये पंखा नहीं जानता, ये हम जानते हैं कि ये बिजली से चल रहा है। ऐसे ही आप भगवान से ही बोल रहे हो, भगवान से ही देख पा रहे हो, भगवान से ही चल पा रहे हो। तुम्हारा पावर भगवान है, भगवान कहीं और थोड़ी है, तुम्हारे अंदर है। और तत्त्वम आप कैसे समझोगे शास्त्र की भाषा, भगवत भाषा? तत्त्वम असी, वही तुम हो, वही पावर तुम हो, केवल भूल गए हो। वही तुम जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जान ही जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवती। अब बच्चा भजन करो तो बात समझ में आ जाएगी। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो, सत्संग सुनो, फिर देखो जीवन कैसे आनंदमय होता है। जी पीयूष पराशर जी। राधा वल्लभ प्रिय हरिवन। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, आपने अपने सत्संग और एकांतिक में कहा है कि शरीर छूटते समय यदि राधा नाम मुख से लिया जाए तो राधा जी की प्राप्ति होगी, और आप कहते हैं कि सारे कर्म कार्य भगवान की पूजा है और सारे कार्य तन्मयता से करके भगवान को समर्पित करने चाहिए, और बीच बीच में राधा राधा नाम लेना चाहिए। यदि हम किसी कार्य को भगवत कार्य मानकर करें और पूरा ध्यान उस कार्य पर हो, निरंतर नाम जब ना हो पाए और उस बीच शरीर छूट जाए तो राधा तो भगवान ही स्मृति बनते हैं। जिस समय हम विस्मृति में होंगे उस समय भगवान अंतिम समय में स्वयं स्मृति बनेंगे, स्वयं बिना हमारे चेष्टा के निकल जाएगा राधा राधा, अपने आप निकल जाएगा। यदि हम तदर्पिता अखिलाचारिता समस्त आचरण भगवान के अनुकूल कर रहे हैं और भगवान के स्मरण का प्रयास कर रहे हैं, वो अंतिम समय हमारा प्रयास रहित जीवन हो गया, हम मूर्छित हो गए, हम नहीं भगवत स्मरण कर पा, उस समय भगवान स्मृति बन जाएंगे, राधा राधा। एक बात और सुनी होगी, जब कोई शरणागत शरीर छोड़ता है तो शरण भगवान उसके कान में आकर नाम स्मरण देते हैं।
तो हमें अविश्वास थोड़ी करना है, मस्त रहना है, मस्त रहो, भगवान के आश्रित रहो और मस्त हो जाओ। भगवान का आश्रय ही सब सुखों को प्रदान करने वाला है। अन्यथा तो बच्चा जैसे समुद्र में नौका डूब रही हो, अब क्या ऐसी हालत अपने लोगों की है। अगर भगवान का आश्रय न लिया तो अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम की मस्ती, तो गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वनाथ जी, भगवान शिव जी के चरणारविंद की दीर्घ नौका यही पार कर सकती है पार संसार समुद्र में। हम सब डूब रहे हैं, अगर भगवान का आश्रय नहीं लिया तो बड़ा घाटा हो जाएगा। इससे बड़ा घाटा कुछ नहीं हो सकता यदि भगवान का आश्रय लेकर भजन न किया गया। जी महाराज जी, एक कमेंट है। जी जैसे आपने बताया कि एक बार आपसे बड़े महाराज जी ने कहा था कि आपका ठेका श्री जी ने ले लिया है। जी तो महाराज श्री भाव तो अपने अंदर है नहीं, लेकिन आपकी कृपा से कहते हैं कि हमारे माई श्यामाजू को राज, जी। तो क्या हमारा ठेका भी श्री जी ने ले लिया? इतने से हो जाएगा, इतने से ही हो जाएगा। राई के संभजन को मानत मेरु समान। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि कोई वचन से शरणागति कर दे तो उसे पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। पकड़े न होते तो तुम हमारे सामने आंख थोड़ी मिला सकते थे, हैं? वो पकड़े हैं, तभी आकर आप जो जहां बैठे हो यहाँ बैठना भगवान की कृपा से ही सुलभ हो सकता है, यहाँ ऐसे नहीं हो सकता है। तो भगवान ने पकड़ लिया आपको। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। बिना लाडली जू की कृपा के आप वृंदावन नहीं आ सकते, और बिना लाडली जू की कृपा से आप हमसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन बिका हुआ लाडली जू का है। अगर हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो मेरी प्रियाजू ने आपको चाहा है, मेरी प्रियाजू ने आपको स्वीकार किया। अब बात मान लो, जब कोई प्रमाण दे दे तो बात मान लेना चाहिए। तो मान लो ना, तुम्हें ठाकुर जी ने श्री जी ने स्वीकार किया, मान रहे हो? मान गए प्रभु। मान लो, हो जाएगा। मान जाओगे तो जान जाओगे, मान के जान लो या जान के मान लो। हाँ, आप निश्चिंत रहिए।